कि डाक क्षेत्रों को 8 भागों में बांटा गया, लेकिन 8 भागों में बांटने के कारण डाक क्षेत्र का जोन का पिन कोड हुआ। पिन कोड को पहला अंक जो होता है जोन का दर्शाता है, पिन कोड का पहला अंक जोन को दर्शाता है, और दूसरा 2 अंक जो होता है वो जोन को दर्शाता है, और तीसरा 3 अंक जो होता है वो आपका एरिया की डाक क्षेत्र को दर्शाता है, इस एरिया की डाक क्षेत्र का। और उसी में पढ़े थे कि डाक क्षेत्र का 5 चैनल है। कितने चैनल? 5 चैनलों में डाक क्षेत्र को बांटा गया। और पहला चैनल का नाम है राजधानी चैनल। यह चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए प्रयोग किया जाता है। नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पीले रंग का पत्रिका पत्र की पेटी का इस्तेमाल किया जाता है। राजधानी चैनल के लिए कौन सा पेटी का इस्तेमाल होता है? पीले रंग का। कौन सा? पीले रंग। डाकघर में पीले रंग के पत्र को पेटी में डालने पर यह सीधे राजधानी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सीधे राजधानी। पीले रंग के पत्र जितना भी होगा पेटी में डाला हुआ वो डायरेक्ट राजधानी पहुंचेगा, फिर वहां से वितरण होगा किया इस एरिया में। ठीक है। दूसरा मेट्रो चैनल, ये डाक सेवा बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए प्रयोग किया गया। कौन कौन? बेंगलुरु। यह डाक सेवा कौन सा मेट्रो चैनल? कौन सा? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए प्रयोग किया गया। इस स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों की कौन सा पेटी होती है बाबू? नीले रंग की पेटी। कौन सा? नीले रंग की पत्र की पेटी में डालना चाहिए। ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली। ग्रीन चैनल में ऐसे भी समझ में आ जाए, ग्रीन मतलब हरा है ना, ग्रीन मतलब हरा, यानी कि हरे रंग की पेटी में डाला जाता है, इसको ग्रीन चैनल। उसके बाद दस्तावेज चैनल, यह समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दस्तावेज चैनल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? समाचार पत्रों और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए किस चैनल का इस्तेमाल? दस्तावेज चैनल। उसके बाद भारी चैनल, भारी चैनल का मतलब समझ में करते हुए व्यापार वगैरह को। देखिए ये सेवा, ये डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है, यानी कि जो डाक मतलब व्यावसायिक संगठन व्यापारी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल भारी चैनल। उसके बाद 6ठा नंबर पे है व्यापारी चैनल, व्यापार चैनल है ना। यह डाक सेवा छोटे व्यावसायिक संगठनों के लिए उपलब्ध है, छोटे व्यावसायिक संगठनों के लिए उपलब्ध है। आजकल डाक सेवा का प्रयोग स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, प्रिंटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट के अलावा दूर डाक सेवा एवं बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी कार्य करने लगा है। देश में औसतन एक डाकघर 23.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एवं 623 लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। आज के डेट में कितना? 21.16 वर्ग यानी 21.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एवं 623 लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। देश में लगभग 36 करोड़ वायरलेस उपभोक्ता है। 36 करोड़ वायरलेस फोन उपभोक्ता है। दूरसंचार तंत्र के संदर्भ में भारत एशिया में अग्रणी एवं विश्व के 10 बड़े देशों में स्थान रखता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ। कब हुआ बाबू? किसके द्वारा हुआ? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। और 1923 में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम शुरू हुआ। 1923 में 1930 में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम शुरू हुआ तथा 1936 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। 1957 में क्या रखा गया? आकाशवाणी। क्या रखा गया? आकाशवाणी। और संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है बाबू? मोबाइल है। कौन सा? मोबाइल है। मोबाइल से पहले संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन था? टेलीविजन था। कौन था? टेलीविजन। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यानी टीवी जो शुरुआत किया गया 1959 में। टेलीविजन मतलब टीवी की शुरुआत 1959 में हुई और 1976 में इसका नाम दिया गया डीडू। क्या नाम दिया गया? दूरदर्शन। क्या दिया गया? दूरदर्शन। उसके बाद रंगीन प्रसारण की शुरुआत, रंगीन मतलब रंगीन फिल्म देखना या रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 में एशियाई खेलों के दौरान शुरू किया गया। एशियाई खेलों के दौरान शुरू किया गया। देश में लगभग 65,000 पत्र पत्रिकाएं 2006 में छपी थी। समझ में आया? जिसमें से 25,000 पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में छपती थी। उसके बाद अंग्रेजी भाषा आता था, फिर उर्दू, तब बंगाली में छपता था, और उसके बाद बंगाली के बाद गुजराती भाषा में छपता था। ठीक है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान, भारत का पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश का संपर्क दो देशों के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक